हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का निशा टेक टॉक्स चैनल में। तो आज मैं आपको एमएस एक्सेल का पार्ट 10 कराने वाली हूँ, जो कि एमएस एक्सेल कोर्स 02 हीरोज का कोर्स है। तो उसमें मैं 10 पार्ट कराने वाली हूँ। इसमें मैं क्या कराने वाली हूँ, आपको होम टैब का एडिटिंग ग्रुप में ऑटो सम कराने वाली हूँ, ऑटो सम डिस्कस कराने वाली हूँ, जिसमें कि सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट नंबर्स और कुछ मोर फंक्शंस मैं आपको उनके बारे में भी बताऊंगी। इसलिए वीडियो को ध्यान से पूरा एंड तक देखिए। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो शुरू करते हैं। एडिटिंग ग्रुप का ये सम जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, इसको जो इस तरीके से बना हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं। ठीक है, इसको सिग्मा बोलते हैं। तो मैं आज ये डिस्कस करने वाली हूँ। और पुरानी वीडियोस में मैंने आपको ये सब होम टैब का क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स और सेल्स, ये सारे ग्रुप्स जो है मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। और इसकी लिस्ट जो है, प्ले लिस्ट, वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। तो वहां पे जाके आप लिंक पे क्लिक करके उसकी प्ले लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, वो जाके पुरानी वीडियोस जरूर देखें और फिर इसको वीडियो से कंटिन्यू करें। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप की रिदम बन जाएगी और आप पूरा अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है, तो हम शुरू कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, जस्ट क्लिक कर देते हैं। तो इस तरीके से आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है सम D4। D4 मतलब ये वाला D कॉलम और 4 रो, और ये कॉलन है। फिर उसके बाद G4 लिख रहा है। ठीक है, G वाला कॉलम और 4 रो। मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगी तो ये सम हो जाए, सम होके आ जाएगा। मतलब चारों का जो सम है वो ये है। एक तो ये तरीका है, यहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट आप सम निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, SUM सम लिखेंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे, आप मैन्युअली लिखना चाहें तो D4, जैसे उसमें D4, और फिर कॉलर लगा देंगे और G4 लिख देंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे, तो इससे टोटल आ जाएगा। एक और तरीका है, यहाँ पे इक्वल टू लगा के सम, जैसे ही आप सम लिखोगे तो इस तरीके से ये बना आ जाएगा ब्लू में। तो आपको सिर्फ टैब प्रेस कर देना है, तो ये ब्रैकेट अपने आप बन जाता है और जो भी रह गया वो इस तरीके से लिख जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से लिख गया। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे डबल क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग कर लोगे, तो इतना सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आप ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दोगे। तो ये तरीका है एक सिंपल। एक और तरीका है, एक और तरीका क्या है कि यहाँ पे आप क्लिक करके इसको, जैसे मैं रेज कर देती हूँ, यहाँ पे क्लिक करके आप ऑल्ट को दबाए रखोगे। ऑल्ट को दबाते हुए आपको इक्वल टू प्रेस कर देना है, मतलब ऑल्ट को दबाए रखना है आपको। ऑल्ट से नहीं आता है, ऑल्ट को प्रेस करोगे, दबाए रखोगे, इक्वल टू जैसे ही करोगे इस तरीके से आ जाएगा। और फिर आपको क्या कर देना है, एंटर कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो कर्ली ब्रेसेस में आ रहा है ना, कर्ली ब्रेसेस में भी आ रहा था, तो ये पूरे नंबर्स भी आ रहे थे लिखे हुए। आपको क्या करना है, एंटर कर देना है यहाँ पे, सिंपल। तो इस तरीके से टोटल आ जाएगा। ऑल्ट प्लस F4 करके, ऑल्ट और इक्वल टू से आप निकाल सकते हो टोटल, ऑटो सम से भी निकाल सकते हो, सम वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। जो आपको कन्वीनियंट लगे उस फॉर्मूले से यूज करके आप सम को निकाल सकते हो। ठीक है, अब ये ऑटो सम में क्या इसमें क्या दिक्कत है, इसमें ये प्रॉब्लम है कि आप ऐसे डायरेक्टली यहाँ पे, जैसे मैं डिलीट करती हूँ, डायरेक्टली आप यहाँ पे लगाओगे तो ये पूरे को सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली आपको सिंपली जितना लेना है, जितने का टोटल चाहिए। जैसे मैंने फर्स्ट जो 3 कॉलम है, जो फर्स्ट 3 चाहिए, तो मैंने इस तरीके से फर्स्ट 3 सेलेक्ट कर लिए हैं। फिर मैंने ऑटो सम पे क्लिक कर दिया है। ठीक है, तो मेरा 177 टोटल आ गया। तो ये 177 जो टोटल है वो फर्स्ट 3 का आया है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लास्ट 3 का देखना चाहें क्या है टोटल। ठीक है, लास्ट 3 का टोटल क्या है, तो हम ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे सेलेक्ट करके, तो ये 214 आ गया। मतलब लास्ट 3 का 214 है। इस तरीके से हम चाहें तो उस तरीके से पूरा नहीं लेके हमको जितना निकालना है उस तरीके से हम टोटल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको। अब मैं आपको बताने वाली हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, एवरेज। एवरेज कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं, पहले यहाँ पे मैं एवरेज करूंगी तो इनका ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होके इस तरीके से आ जाएगा एवरेज। तो मैं क्या कर दूंगी, एंटर कर दूंगी, तो एवरेज आ गया है। बाकी सब लोगों ने मैथ्स पढ़ा है तो उनको पता होगा कि इन सब का टोटल करके और डिवाइडेड बाय, आप जितने नंबर्स ऑफ सब्जेक्ट्स है उतने का डिवाइड कर दोगे तो एवरेज आ जाएगा। जैसे इसमें टोटल जो सम निकाल देंगे हम, जैसे मैं बताती हूँ, इसका टोटल ऑटो सम करके टोटल सम निकाल दिया, 267 आ रहा है टोटल सम। ठीक है, इसको अगर हम किससे 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा। इस तरीके से भी आप एवरेज निकाल सकते हो।
सिंपल टी मैं सिंपली इक्वल टू लगा दिया और 2 6 7 इनका सम है, तो मैं क्या करूंगी डिवाइडेड बाय कितना कर दूंगी 4, क्योंकि इसमें 4 कॉलम्स हैं, 4 नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3 4 सब्जेक्ट हैं, तो 4 का कर दिया तो आ गया 66.75। और अगर आप एवरेज से निकालते हो इस तरीके से एंटर कर देते हो तो भी यही आएगा। यहाँ पे आप निकाल सकते हो, तो इतना में डिलीट करती हूँ इसको। यहाँ पे क्लिक करके आप 3 का एवरेज निकालोगे तो 3 का एवरेज भी निकल आएगा 59। इस तरीके से आप एवरेज भी निकाल सकते हो। अब मैं क्या करती हूँ, इसको डिलीट कर देती हूँ। अब नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्या है, काउंट नंबर्स, मतलब नंबर्स कितने हैं ये काउंट करना है, सिर्फ नंबर्स काउंट होंगे। ठीक है, जैसे सपोज मैंने इतना ले लिया, ठीक है, जितना पहले यहाँ पर डायरेक्ट ही मैं काउंट नंबर्स कर देती हूँ, तो कितना हो जाएगा, इसने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया है और काउंट फॉर्मूला लगा के इस तरीके से किया है। ठीक है, मैं एंटर कर दूंगी तो 4 आ जाएगा, तो 4 आ गया। अगर मैं यहाँ से और यहाँ तक का सेलेक्ट करके तब काउंट नंबर कर सकती हूँ तो भी 4 ही आएगा। अच्छा, यहाँ पे क्यों नहीं आया, क्योंकि खाली हमेशा जो खाली जगह होती है वहीं पे आता है। जैसे मैं समझाती हूँ, अभी यहाँ पे 4 आ गया था। ठीक है, जैसे मैंने क्या कर लिया, फिर से यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और काउंट नंबर्स पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 ऑलरेडी है। अब क्या हम नेक्स्ट इसमें कुछ भी लगाएंगे तो वो इस यहाँ पे आएगी वैल्यू। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है और फिर से मैं काउंट नंबर्स करूंगी, या फिर इतना नहीं, मैं 2 ही करती हूँ तो आपको समझ में आएगा। मैंने 2 नंबर सेलेक्ट किए हैं, काउंट नंबर्स कर दिया तो 2 जो है वो यहाँ पे आई है। तो इस तरीके से इसमें फिल होता है। तो इतना समझ लिया आपने, काउंट नंबर्स समझ लिया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, मैक्सिमम, मतलब हम मैक्सिमम निकालते हैं तो किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ इसमें निकालना है, इतने हम लोग सेलेक्ट करते हैं, सिर्फ इसी में निकालना है मैं मैक्सिमम। तो इसमें कितना है, 89 मैक्सिमम है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ये यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट आप मैक्सिमम करोगे तो यहाँ पे इतना सेलेक्ट होके आ जाएगा और आपका इसमें 97 मैक्सिमम हो जाएगा। इस तरीके से भी निकाला जा सकता है मैक्सिमम। अब मिनिमम देख लेते हैं, मिनिमम कैसे। मिनिमम मतलब मिनिमम नंबर कौन सा है, तो यहाँ पे क्लिक किया, मिनिमम करती हूँ मैं, तो इसमें से मिनिमम कौन सा है, 69 है। एंटर करूंगी तो 69 आ जाएगा। इस तरीके से मैक्सिमम नंबर निकाल सकते हैं कौन सा है, मिनिमम नंबर भी इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं मोड फंक्शंस। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, सम किस तरीके से निकालेंगे, एवरेज किस तरीके से, काउंट नंबर किस तरीके से काउंट होगा, मैक्सिमम और मिनिमम। अब मोड फंक्शंस, मोड फंक्शंस में देखते हैं क्या क्या है। मोड फंक्शंस में ये डायलॉग बॉक्स है, इंसर्ट फंक्शन आ रहा है यहाँ पे क्या आ रहा है, इसमें क्या है, सर्च फॉर अ फंक्शन, टाइप अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट यू वांटेड टू डू एंड देन क्लिक गो। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं यहाँ पे। और सेलेक्ट अ कैटेगरी, मतलब मोर रिसेंटली यूज्ड, इसमें मोर रिसेंटली यूज्ड है, ये कुछ फॉर्मूला दिए हुए हैं जो कि अभी मोर रिसेंटली यूज किए गए हैं। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे ऑल क्लिक करके ऑल कर सकते हो, तो यहाँ पे इस तरीके से सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। देखो किस तरीके से, ये ए है, ये बी है, इस तरीके से फॉर्मूले आ जाएंगे, जितने भी फॉर्मूले हैं इसमें। ठीक है, इस तरीके से भी फॉर्मूले यहाँ से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऊपर सम का है तो सम का फॉर्मूला आएगा। इतने सारे फॉर्मूले हैं जिसमें ऑल करके आ जाएंगे। अब मैं देखती हूँ फाइनेंशियल पे क्लिक करोगे तो सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड इसमें फॉर्मूलेज होंगे, उसमें डेट एंड टाइम से रिलेटेड इस तरीके के इतने सारे फॉर्मूले, मैथ और ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे जाके भी आप स्पेसिफिक जाके भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या कर दिया, मोर रिसेंटली ही कर दिया, मोस्ट रिसेंटली यूज, और मैंने कर दिया इस पे ओके। तो मैं आपको वो मोर फंक्शन में वो था वो भी समझा देती हूँ। जैसे यहाँ पे लिख रहा था, टाइप ऑफ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट यू वांटेड टू डू एंड देन क्लिक गो। मतलब क्या है कि आप यहाँ पे कुछ भी लिखोगे तो ये अपने आप यहाँ पे शो करने लग जाएगा। मतलब किस तरीके से, जैसे मैं लिखती हूँ यहाँ पे ऐड नंबर्स, मैंने हाँ, मतलब मुझे क्या करना है, नंबर ऐड करवाने हैं। ठीक है, तो मैंने अपना काम लिखा, मुझे क्या करना है, देन मैं गो पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे फॉर्मूला दिखाई दे जाएंगे यहाँ पे फंक्शन कि हम कौन कौन सा फंक्शन यूज करके ऐड नंबर्स कर सकते हैं। जैसे मैं एक और टाइप करती हूँ, यहाँ पे करती हूँ टोटल ऑफ वैल्यूज, सपोज ये मैंने टाइप किया, देन मैंने गो कर दिया तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा टोटल ऑफ वैल्यूज। ये वाले जो है फंक्शन यूज हो सकते हैं इसमें। मैं सिर्फ सम टाइप करती हूँ, सिर्फ SUM सम टाइप किया, गो किया
तो ये वाले जो फंक्शन है, सम से रिलेटेड जितने भी हैं, सम एफ जो भी हैं, वो आ गए हमारे फॉर्मूले। इस तरीके से आप चाहो तो स्पेसिफिक कोई आपकी डिटेल हो टाइप कर सकते हो और इस तरीके से फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये इसका यूज है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही था। आने वाली वीडियो में आपको फिल सीरीज और बाकी की चीजें समझाऊंगी। अगर कोई डाउट हो, आपको क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपकी डाउट और क्वेरी में जो है क्लियर कर दूंगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।